चलो आज हम लोग देखते हैं हेपेटोमेगाली। ठीक है, व्हाट इज द हेपेटोमेगाली। मेन पॉइंट पे हम लोग आते हैं। जब हमारा लीवर का साइज नॉर्मल साइज से जब ज़्यादा हो जाता है तो उसे हम लोग कहते हैं हेपेटोमेगाली। यानी इसको एक सरल भाषा में अगर हम जानेंगे तो हेपेटोमेगाली, व्हाट इज द हेपेटोमेगाली। हेपेटोमेगाली इज कॉल्ड लीवर का साइज बड़ा हो जाना या लीवर का जो नॉर्मल साइज से बढ़ जाता है उसको कहते हैं हेपेटोमेगाली। यानी सिंपल भाषा में इसको ये समझना है कि लीवर का साइज में बड़ा हो जाना हेपेटोमेगाली कहते हैं। ठीक है, अब इसी कंडीशन को देखिए, और इस कंडीशन में हमारे लीवर का आसपास का जो ऑर्गन होता है ना उसको कंप्रेस करता है। क्यों कंप्रेस करता है? क्योंकि देखो, अब कोई भी एक पर्टिकुलर जगह होता है, उस जगह पे अगर कोई चीज़ सामान रखते हो या कोई चीज रखते हो, अगर उस अगल बगल में भी कोई सामान है तो वो एक सीमित जगह पे है, एक पर्टिकुलर जगह पे है। अगर वही चीज़ तुम अगर उसमें बड़ा करते हो या नहीं करते हो तो तुम्हारा अदर बगल का सामान को क्या होगा, वो इधर उधर हटाएगा, क्योंकि उसको भी एक जगह चाहिए। तो हमारा लीवर का साइज क्या है, नॉर्मल साइज जो होता है एक सीमित जगह पे है, उसके अगल बगल का जो ऑर्गन है और कई एक ऑर्गन उसमें मौजूद होता है लीवर का अगल बगल में। तो जब लीवर का साइज में बढ़ जाता है या लीवर का साइज बढ़ता है तो उसमें अदर ऑर्गन को कंप्रेस करता है या दबाना शुरू करता है। ठीक है, जिसके कारण से कई एक अलग अलग परेशानी देखने को मिलता है, जिसके कारण से पेट में दर्द होना या फिर चलने में दिक्कत, खाने में दिक्कत, सोने में दिक्कत, ये कई एक परेशानी अलग अलग हमको देखने को लिए मिलता है फैटी लीवर में, सॉरी हेपेटोमेगाली में। अब बहुत बार ऐसा क्या होता है कि एक साथ इसका रिपोर्ट आता है हेपेटोमेगाली विथ फैटी लीवर। ठीक है, तो ये जो एक कारण होता है ना हेपेटोमेगाली का जो कारण होता है, ये इन्फेक्शन से भी हो सकता है, लीवर में इन्फेक्शन के कारण से, या फिर इसमें सिस्ट भी होने से हो सकता है। लीवर में अगर कोई सिस्ट हो गया तो उसके कारण से भी हो सकता है, या फिर अगर कोई ट्यूमर है तो उसके कारण से भी हेपेटोमेगाली देखने को मिलता है। लीवर यानी सिस्ट होगा तो इन्फेक्शन होगा, इन्फेक्शन होगा तो फिर हेपेटोमेगाली देखने मिलेगा। या फिर तुम्हारा ट्यूमर, ट्यूमर से भी इन्फेक्शन होता है, सिस्ट या ट्यूमर। ठीक है, या फिर यह एक जेनेटिक डिजीज भी कह सकते हैं, किसी हद तक कह सकते हैं। लेकिन आज के दौर पे अगर हम देखेंगे ना तो इतना ये नॉर्मल हो चुका है, जेनेटिक तो छोड़ो, आजकल बहुत ही कम उम्र के लोगों को इस तरह का देखने को मिलता है। इसका सबसे पीछे कारण ये है कि खाना पीना, खाना पीना में अगर परहेज नहीं करोगे तो इस तरह से होता है। तो चलो इसको जेनेटिक तो हम बाद में बोलेंगे, सबसे पहले ये देख रहे हैं। जेनेटिक किसी हद तक कह सकते हैं, फैमिली हिस्ट्री किसी हद तक कह सकते हैं, लेकिन इसमें होता क्या, देखो अब फैटी लीवर में अगर हम आते हैं तो यहाँ भी एक बड़ा कारण हो सकता है। ठीक है, फैटी लीवर, तो ये इसका रिपोर्ट कभी कभी साथ में आता है, फैटी लीवर विथ हेपेटोमेगाली। ठीक है, तो ये फैट क्या होता है, फैट का डिपोजिशन होना, यानी हमारा फैट क्या है, कोलेस्ट्रॉल सब्सटेंस है। और ये कोलेस्ट्रॉल सब्सटेंस क्या करता है, हमारे लीवर के अगर किनारे में, अगर कॉर्नर पे आके अगर वो बैठ जाता है तो हेपेटोमेगाली हमें देखने को मिलता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, जब हेपेटोमेगाली हो जाता है, हेपेटोमेगाली होने के बाद जैसे फैट हमारे लीवर में जमा हुआ और उसके कारण से हेपेटोमेगाली हुआ। हेपेटोमेगाली जब होता है तो कई एक नॉर्मल जो फंक्शन होता है ना उसको डिस्टर्ब कर देता है, जो उसका खाना का जो डाइजेशन का सिस्टम होता है उसको भी वो प्रभावित कर देता है। यानी जो उसका नॉर्मल कार्य करने का चीज़ होता है वो नॉर्मल कार्य को बहुत सारा डिस्टर्ब करता है हेपेटोमेगाली में। अब हेपेटोमेगाली विथ फैटी लीवर। ठीक है, और हमारा शरीर का क्या, लीवर क्या हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है। ठीक है, लीवर एक ऐसा चीज़ है, अगर लीवर के बारे में किसी और वीडियो में बहुत क्लियर तरीके से पढ़ेंगे हम लोग और क्लियर तरीके से समझेंगे क्या है, लेकिन लीवर एक ऐसा चीज़ है, अगर लीवर हमारा डैमेज हुआ ना तो यहाँ तक उसमें पाया गया कि हमारा जो पानी पी रहे हैं ना, पानी भी डाइजेस्ट नहीं होगा उसमें। ये एक ऐसा चीज़ है, एक ऐसा जटिल पदार्थ है हमारे शरीर का एक। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं, लीवर हमारे शरीर का एक, हाँ ये क्या करता है, मेटाबॉलिज्म का भी क्रिया को बहुत महत्वपूर्ण ढंग से करता है। अगर लीवर डैमेज होगा तो मेटाबॉलिज्म हमारा कम हो जाएगा। वो क्या है मेटाबॉलिज्म? मेटाबॉलिज्म के मतलब ये समझो कि किसी चीज़ को टुकड़ा टुकड़ा में तोड़ना। जैसे हम लोग खाना खाते हैं ना, तो उस खाने में टुकड़ा टुकड़ा करके तोड़ के उसको डाइजेशन करना मेटाबॉलिज्म कहते हैं। मेटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म ये चीज़ हम किसी और वीडियो में तुम लोग को बताएंगे बहुत डिटेल से, वो क्या है ये सभी शॉर्ट में समझो। ठीक है, और इसमें होता क्या है, फैट। अब सिम्टम में अगर हम आ रहे हैं तो सिम्टम में देखो, फैटी लीवर, हेपेटोमेगाली, एब्डोमेन में ज़्यादा पेन होता है। और इसमें दिक्कत क्या क्या हो सकता है आप जानो। अगर किसी को हेपेटोमेगाली विथ फैटी लीवर होता है तो इसमें सबसे बड़ी दिक्कत होगी भूख नहीं लगना,
वजन का कम होना, अगर तुम खाना ही नहीं खाओगे तो वो ऑटोमेटिकली बात है कि वजन तुम्हारा घटेगा ही। तो वजन का कम होना, जिसको हम लोग वेट लॉस कहते हैं, एनोरेक्सिया जिसका भूख की कमी कहते हैं, इसमें उल्टी जैसा मन करेगा, कुछ अच्छा नहीं लगेगा, गैस भी बहुत ज़्यादा हो सकता है इसमें पेट में, और कभी कभी तो उल्टी भी हो जाता है किसी किसी को, और कभी ऐसा लगेगा कि नहीं उल्टी जैसा मन कर रहा है लेकिन उल्टी होता नहीं, जिसको हम लोग मोजिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब इसका ये हो गया। अब हम लोग जानेंगे इसका अगर ट्रीटमेंट के माध्यम से अगर इसको देखा जाए, तो अगर इसका ट्रीटमेंट नहीं किया गया, इसको अगर नेग्लेक्ट किया गया, अगर अनदेखा किया गया हेपेटोमेगाली विथ फैटी लिवर में या हेपेटोमेगाली में, तो ये आगे चल के एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है, या फिर एक बहुत बड़ा कोई अदर इसमें लक्षण में जा सकता है, अदर चीज में कन्वर्ट हो सकता है। इसीलिए इस सब चीज को नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। अब इसको अगर क्लियर तरीके से जानना है कि क्या है, तो इसका इन्वेस्टिगेशन अगर हम करेंगे, एलएफटी करा सकते हो, सीबीसी करा सकते हो, आरबीएस करा सकते हो, ईएसआर करा सकते हो, अल्ट्रासोनोग्राफी के द्वारा करा सकते हैं। एलएफटी में तुम्हारा आ जाएगा कितना ये है, उसके बाद तुमको अल्ट्रासाउंड में आ ही जाएगा उसमें कि फैट कितना जम रहा है, फैटी लिवर ग्रेड 1 ग्रेड 2। कभी कभी देखते हैं कि फैटी लिवर के साथ साथ माइल्ड हेपेटोमेगाली का मतलब माइल्ड मतलब कम, ठीक है, उसको अर्ली स्टेज है, वो उसका अर्ली स्टेज है। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या कहते हैं कि अर्ली स्टेज में है, माइल्ड हेपेटोमेगाली दे रहा है आपको, यानी माइल्ड है, अभी शुरुआत हुआ, एक्यूट में गया, क्रोनिक में नहीं गया। अगर उस सिचुएशन में आप अगर ट्रीटमेंट लेते हैं और ट्रीटमेंट सही से करते हैं, तो फिर वो चीज़ कंट्रोल हो सकता है। तो उसमें खान पान पे भी ध्यान देना होगा। आजकल तो इतना सारा जंक फूड निकल गया है ना, चाउमीन और क्या क्या भाई, समझ में नहीं आता यार। कभी आजकल रिपोर्ट में आता है कि फैटी लिवर ग्रेड 1 ग्रेड, तो वो एक स्टेज को दर्शाता है, ठीक है। ग्रेड 1 ग्रेड 2 या माइल्ड हेपेटोमेगाली, ये एक स्टेज को दर्शाता है कि कौन सा स्टेज पे गया है, ठीक है। हर चीज़ का जैसे ग्रेड 1 या ग्रेड 2, तो ग्रेड 1 अगर किसी को हो रहा है तो ग्रेड 2 में कन्वर्ट हो सकता है। अगर ग्रेड 1 में हम उसका ट्रीटमेंट प्रॉपर ट्रीटमेंट दिए और प्रॉपर उसका अगर हम परहेज कराएं, तो फिर वो कंट्रोल हो सकता है ग्रेड 1। और नहीं तो अगर उसको ऐसा नेग्लेक्ट कर दोगे, अनदेखा कर दोगे, तो ग्रेड 1 ग्रेड 2 ग्रेड 3 जा सकता है। अच्छा, ये अगर ज़्यादा साइज बढ़ जाने से कितना दिन तक ठीक होने का संभावना है इसमें दवाई चलाने के बाद? देखो, ये डिपेंड करता है तुम्हारे डॉक्टर पे। एक तो उनका ट्रीटमेंट, वो किस हिसाब से डायग्नोस कर रहा है, किस हिसाब से ट्रीटमेंट कर रहा है। दूसरी चीज़, सबसे बड़ी चीज़ है, तुम पे डिपेंड करता है तुम किस तरीके से परहेज कर सकते हो। अब मान लो कि कहीं पे पानी गर्म है, तुमको पता है कि ये पानी गर्म है, हम हाथ डालेंगे तो हाथ जलेगा। अब बार बार तुम वहाँ पे हाथ डालोगे तो उसमें कौन क्या कर सकता है तुमको। तो ये कहने का मेरा मतलब ये हुआ कि तुमको परहेज करना होगा। अल्कोहल के कारण से बहुत ज़्यादा जो शराब पीते हैं उनके लिए भी हो सकता है, और जो बहुत सारा ऑयली सामान खाते हैं, तेल मसाला बहुत ज़्यादा खाते हैं, उनको भी ये अक्सर देखा गया है सब चीज़। तो उस सिचुएशन में अगर आप अल्कोहल हैं तो उसको अवॉइड कीजिए अल्कोहल लेने से। अगर ज़्यादा सिगरेट पीते हैं तो उससे भी हो सकता है, या होता भी है। सिगरेट में तो सारा चीज़ का नुकसान होता है। और कोई दिक्कत नहीं, तक ठीक है, धन्यवाद। किसी को कुछ पूछना है और कुछ जानना है इसके बारे में? बाकी हम लीवर के बारे में बताएंगे आगे, ठीक है। हेपेटोमेगाली समझ लिए, हेपेटोमेगाली समझ गए, हेपेटोमेगाली फैटी लिवर भी समझ गए। फैट क्या है? फैट हमारा कोलेस्ट्रॉल सब्सटेंस है, ठीक है। हमारा लिवर के सतह पे डिपोजिशन होना, उसके कारण से फैटी लिवर विथ हेपेटोमेगाली आता है। और लीवर का जो फंक्शन समझना है वो बहुत लॉन्ग वीडियो में चल जाएगा। बहुत बड़ा चीज। साइज मैक्सिमम कितना का होना चाहिए? लीवर का साइज मैक्सिमम तुम्हारा अगर देखा जाए तो, देखो उतना तो उनको अभी ये नहीं है, याद नहीं आ रहा है, लेकिन किसी और वीडियो में जब हम लीवर पढ़ाएंगे तुमको उसका साइज से लेकर सारा चीज़ बताएंगे, ठीक है। वो लीवर वाला चैप्टर में देखेंगे उसका साइज क्या है, और वो कितना साइज नॉर्मल होना चाहिए, कितना साइज में क्या होता है, वो हम तुमको डिटेल्स में बताएंगे। ये सिर्फ हेपेटोमेगाली को समझने के लिए बताया, ठीक है। ओके, थैंक यू।